Exercise 1.3, question number 3. Express the following in the form P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. First part is 0.6 bar. 6 बार का मीन्स आप समझ रहे होंगे कि 6 हमारा रिपीटेड है. ओके, मीन्स वी कैन राइट इट 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है, मीन्स 6 बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब ये डेसिमल फॉर्म में है. तो क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी ओवर क्यू. मीन्स हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनाना है. ठीक है, डेसिमल फॉर्म में गिवन है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनाना है. तो लेट x इज इक्वल टू 0.666. इसको आगे समझने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वी टेक 3.46, यहाँ पे लो 13.46. ओके, एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से एंड इसको एक बार डिवाइड करते हैं. व्हाट यू ऑब्जर्व, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 13.46 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड से देखेंगे 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट. ओके, तो 1346 अपॉन 10 मीन्स कितना आया मेरे पास 134.6. ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास 13.46 अपॉन 10. अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, देखो राइट हैंड साइड से देखेंगे 1 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगी. ओके, 1346 नीचे हुआ 1000. ठीक है, 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा, 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा. अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने 13.46 की 10 से मल्टीप्लाई की तो मेरा डेसिमल क्या हुआ, एक जीरो से मल्टीप्लाई की तो मेरा डेसिमल राइट हैंड साइड में जाएगा. अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जितने जीरो से मल्टीप्लाई कर रही हूँ राइट हैंड साइड में उतनी डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, 1 जीरो से मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरा डेसिमल यहाँ पर 4 डिजिट से पहले था और मेरा 6 डिजिट से पहले चला गया. ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया. ठीक है, 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया. अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, जैसे 13.46 था मेरे पास और मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, मेरा जो डेसिमल था वो एक डिजिट पहले शिफ्ट हुआ. तो समझ आया, मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है. कितना स्किप करेगा, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी डिजिट के मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं. तो यहाँ पर था मेरा 0.6 बार. ठीक है, तो मेरा जो डेसिमल था वो एक डिजिट पहले था. ठीक है, तो मैं इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. अगर एक डिजिट पहले डेसिमल है तो मैंने 10 से करनी है, अगर 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो मैंने 100 से करनी है. ठीक है, तो 0.6 बार को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, जो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि बार है, रिपीट हो जाएगा. अब मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अगर 8 डिजिट पहले डेसिमल है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड. मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की, ये हो गई इक्वेशन 1. सपोज करो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x. और देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, अगर मल्टीप्लाई करेंगे जितनी जीरो होगी उतनी डिजिट के बाद हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन. ओके, समझ आया. ये 6 तो पॉइंट के बाद तो 6 जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख लो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो तुम्हारी मर्जी है क्योंकि वो तो रिपीट हो ही जा रहा है ना, इन्फिनिटी टाइम्स है.
तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो वी गेट 10x and x. Here is 6.66 and so on, 0.666 and so on. Okay. 10x minus 1x is 9x and here ये हो जाएगा मेरा 0.6। ओके, वी कैन राइट दिस 9x इज इक्वल टू 6.0 है तो 6 लिख सकते हैं ना। तो आफ्टर दिस x इज इक्वल टू 6/9। अगर ये कटिंग होती है तो कर दो इसको कटिंग, तो ये हो जाएगी 3 2 6, 3 3 9। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2/3। अच्छा देखो, क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि डेसिमल फॉर्म में है और उसको p ओवर क्यों की फॉर्म में चेंज करना है। हो गया p ओवर क्यों की फॉर्म में चेंज, ठीक है। हैंस 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 आंसर। सेकेंड पार्ट 0.47 बार, ठीक है। तो राइट ऑफ द डेसिमल 1 डिजिट इज रिपीटिंग, मीन्स डेसिमल के राइट हैंड साइड पर ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47, 7 के ऊपर बार है तो उसको रिपीट में लिख सकते हैं 7 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। On multiply both sides of equation 1 by 10. Okay, then we get 10 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पर होगी और 10 की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पर होगी। तो 10x इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, डेसिमल जो होगा वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब 10 से कर रहे हैं तो 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद हमारा शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 4.77 एंड सो ऑन। ओके, ये इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 10x इज इक्वल टू 4.77। ओके, एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3.4, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4.3/9 या फिर 43, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे एक 0 बन जाएगी, तो 43/90। हैंस ये क्वेश्चन था हमारे पास 4.7 बार इज इक्वल टू 43/90। ओके, ये आंसर हो गया। अच्छा, इस पार्ट में हमने 10 से मल्टीप्लाई की है। सेकंड, अगर मैं मेथड का आपको करके दिखाती हूँ तो उसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो सेकंड ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको इन दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड इजी लगता है, आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। और आंसर हमने p ओवर क्यों की फॉर्म में लेकर आना है। ये हुआ हमारे पास सेकंड मेथड। देखो, फर्स्ट तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 10 से ऑन बोथ साइड। ओके, 10x, और ये हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होता है, तो ये हो जाएगा 4.7 बार। ओके, तो अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड।
ये हो गई इक्वेशन 1 और इसको हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 4.7 बार है, बार का मीन्स बार बार आ रहा है, मीन्स रिपीट है। ओके, इक्वेशन 1। सेकंड अगेन मल्टीप्लाई बाय tan of equation 1 on both sides। 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 47.77 एंड सो ऑन इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 100x इज इक्वल टू 47.77 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पर हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 4.77 एंड सो ऑन। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इज 90x इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 43, ओके, 0.0। देन x इज इक्वल टू 43 पॉइंट के बाद 0 है तो 43 लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 90। हैंस x इज इक्वल टू ये था हमारे पास 0.47 बार 43/90 मीन्स इसको p ओवर क्यों की फॉर्म में हमने लिख दिया है। दिस इज आंसर। ओके, थर्ड पार्ट इज 0.001 बार मीन्स 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास राइट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के राइट हैंड साइड पर 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, मतलब 3 डिजिट्स हमारी रिपीट्स हो रही हैं। तो अगर हमारी 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो फर्स्ट लेट्स x इज इक्वल टू 0.001 बार। ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 3 डिजिट्स पर बार है तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हम वी मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 on both sides। This is equation 1। Now 1000x और यहाँ पर हमने 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 001.001 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन, गॉट इट। मीन्स अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा, हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। जितने जीरो हैं उतना स्किप करेगा। ओके, नाउ इक्वेशन सेम प्रोसेस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 1000 और ये हो जाएगा हमारे पास x और 001.001 सो ऑन, और x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारे पास 001 एंड सो ऑन। ओके, माइनस किया, यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा मेरा 999,000 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू विल कम x इज इक्वल टू 1/999। ओके, हैंस (0.001 बार इज इक्वल टू 1/999 मीन्स डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था और उसका आंसर हमने पी ओवर क्यों की फॉर्म में लेकर आना था, ठीक है। तो 0.001 बार किसके इक्वल होगा, 1/999 के इक्वल होगा। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन in the form P over Q। Are you surprised by your answer with your teacher and classmate? Discuss why the answer makes sense। देखो, इसमें एक्सप्रेस करना है 0.999 को इन द फॉर्म ऑफ P over Q। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम कर चुके हैं, डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन था और उसको आंसर हम P over Q में की फॉर्म में लेकर आए हैं। सेम ही करेंगे हम, तो लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ओके,
0.99 है, देखो 0.99 है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं ना। 9 बार का मीन्स क्या है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो चलो अच्छा देखते हैं, x इज इक्वल टू 0.999। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। डेसिमल के राइट हैंड साइड एक डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो फिर हम ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई की, 10 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट के आफ्टर, तो ये हो जाएगा ऐसे। ओके, इक्वेशन 2 सेम प्रोसेस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x 9.999 and so on, 0.99, 9x 9.0, x is equal to 9/9 is equal to 1, x is equal to 1। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, बाय योर आंसर? क्या तुम सरप्राइज हुए हो आंसर से, क्योंकि x की वैल्यू 0.999 थी और x की वैल्यू 1 आ गई। अगर सरप्राइज हुए हो कमेंट करो अपना आंसर। ओके, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में था हमारे पास 0.6 बार था, ठीक है। हमने सेम प्रोसेस से किया, लास्ट में क्या आया हमारा 6/9, 6/9 आया ना। मीन्स अगर हमारे पास 1 डिजिट पर बार है, जैसे 0.2 बार हो गया, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 10 मल्टीप्लाई 9 से। ओके, अगर हमारे पास 2 डिजिट पर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/99 से। अगर हमारे पास 3 डिजिट पर बार है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 बार, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 999 से। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में देखो, 3 डिजिट पर बार था, हमने ये सॉल्व किया, तो शॉर्टकट में क्या आया, शॉर्टकट में हमारे पास ये है, देखो शॉर्टकट में ये हमारे पास हमने देखो 999 से ही डिवाइड आ रहा है ना। अगर मैं ये लेती हूँ, देखो 3 डिजिट के ऊपर हमारे पास बार था, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.001 मल्टीप्लाई, मैंने कहा था अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000/999 से, ठीक है। तो ये रिमूव किया 1000, 1/999, देखो सेम आ गया, सेम आया है। शॉर्टकट में हमने किया है, बट हमने शॉर्टकट में नहीं करना, हमने जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया है, इक्वेशन 1 बनानी, 2 बनानी और फिर उनको माइनस करना, ऐसे ही करना है, शॉर्टकट में नहीं करना है, ठीक है। फर्दर क्लासेस में हाँ यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, पर इस क्लास 9th में हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। इसको भी अगर शॉर्टकट में देखते हैं, देखो हमारे पास था ये 0.9 बार था, ठीक है। मैंने कहा अगर जितने डिजिट पे बार होगा, तो 1 डिजिट पे अगर हमारा बार है तो हमने मल्टीप्लाई करनी है 10/9 से, ठीक है। ओके, 10 से 10 कट, 9 से 9 कट, आंसर आया हमारे पास 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इतना ही था, x की वैल्यू आ गई हमारी 1, आंसर। Question number 5 of exercise 1.3, what can be maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answers. Means what can be maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? 1/17 की हमने सिंपल डिवाइड करनी है, ठीक है। और जब उसका रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो डिजिट काउंट करके बतानी है कि क्वेश्चन में रेपिटेशन कितने डिजिट्स के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1/17 वेरिफिकेशन।
1/17। ओके, 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। 17 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लेंगे। ओके, 10 भी अभी छोटा है, तो क्या करेंगे, इसके बाद 0 लगा के फिर 0 ली। आफ्टर दिस हमने क्या करना है, इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 17 5 85। ओके, माइनस किया 15, नाउ पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लेंगे। आफ्टर दिस 17 8 136, माइनस किया, ये हो जाएगा हमारे पास 14, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 8 136, तो माइनस किया 4, पॉइंट लगा के 0। 17 2 34, माइनस किया 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। ये हो जाएगा हमारे पास 17 3 51, माइनस किया, और ये हो जाएगा हमारे पास 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। इसके बाद 17 5 85, माइनस किया 5, पॉइंट लगा हुआ है 0। आफ्टर दिस 17 2 34, और ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस किया और ये हो गया हमारे पास 16। आफ्टर दिस पॉइंट लगा हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 17 के टेबल में 9 पर 153, माइनस किया तो कितना हो जाएगा 7, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, और फिर ये किस पे जाएगा 17 4 68, माइनस किया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 1 is 17, एंड और ये हो जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ 0। 17 1 is 17। आफ्टर दिस माइनस किया 13, पॉइंट लगा हुआ 0, और ये फिर उस जाएगा हमारा 17 7 पर, और ये हो गया हमारे पास कितना 119, और जब माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा हमारे पास ये 11, पॉइंट लगा हुआ है 0। आफ्टर दिस 17 6 पर हो जाएगा ये हमारा 102, माइनस करेंगे 8, पॉइंट लगा हुआ है 0। ये हो जाएगा हमारे पास 4 पर 68, और आफ्टर दिस माइनस किया तो कितना हो जाएगा ये 12, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 120, और फिर उसके बाद 17 और 7 ये हो जाएगा 17 7 119, माइनस किया 1। अब देखो हमने ये क्या किया था, 1 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया, और रिमाइंडर में हमारा 1 ही क्या हो गया, दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया, 1 आ गया दोबारा से। तो क्वेश्चन में क्या होगा, फिर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी, है ना। तो 1/17 इक्वल आया 0.0588235294117647। इन्होंने क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मीन्स अगर 1/17 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्वेश्चन में कितनी डिजिट के बाद हमारी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ। तो लिख सकते हो हैंस देयर आर 16 डिजिट्स in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।